दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा है, सो एक हाइप जरूर से दे देना। तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द मोस्ट पॉपुलर एंड एंटिसिपेटेड मानवा ओमनीसिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट, जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है और इसका स्टोरी भी बहुत अच्छा है। तो आज हम इसका रिकैप स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इमेजिन करो एक ऐसी नॉवल जिसे पिछले 10 साल से सिर्फ तुम पढ़ रहे हो, 3149 चैप्टर, जीरो पॉपुलैरिटी और डेली अपडेट, और अचानक एक दिन तुम्हारा फोन बंद होता है, ट्रेन की लाइट चली जाती है और वही पुरानी नॉवल तुम्हारी रियल लाइफ बन जाती है। तो इसी के साथ कहानी शुरू होती है किम डोगजा से। डोगजा एक 28 साल का ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय है जो मिनोसॉफ्ट नाम की कंपनी में काम करता है। उसका नाम डोगजा के दो मतलब है, ओनली सन या फिर रीडर। उसका पूरा बचपन और एडल्टहुड अकेलेपन में बीता है और उसका एकमात्र सहारा था एक वेब नॉवेल जिसका नाम है वेज ऑफ सर्वाइवर, 3 वेज टू सर्वाइव इन अ र्यून वर्ल्ड। इस नॉवल के 3000 से ज्यादा चैप्टर आ गए थे और आखिरी चैप्टर आते आते सिर्फ एक सिंगल रीडर बचा था जो था अपना किम डोगजा। जब ऑथर एपिलॉग अपलोड करता है, डोगजा ऑथर को थैंक यू बोलता है। ऑथर उसे रिप्लाई देता है ये नॉवल मोनेटाइज होने वाली है और उसे एक स्पेशल गिफ्ट मिलेगा, नॉवल की पूरी टेक्स्ट फाइल। उसी एग्जैक्ट वक्त में शाम के 7 बजे डोगजा सबवे ट्रेन के 3 में होता है अपनी कलीग यो सांगा के साथ। अचानक ट्रेन रुकती है, लाइट्स ऑफ हो जाती है और हवा में एक फ्लोटिंग क्रिएचर अपीयर होता है जिसके सर पे हॉर्न्स होते हैं। ये है डोकेबी बियुंग। बियुंग ह्यूमन सिविलाइजेशन का फ्री सर्विस कॉन्ट्रैक्ट खत्म अनाउंस करता है और मेन सिनेरियो 1 लॉन्च करता है। कंडीशन है किसी भी लिविंग क्रिएचर की जान लो विद इन 30 मिनट या फिर सर फट के मर जाओ। ट्रेन के कंपार्टमेंट 3079 में पैनिक फैल जाता है। एक मस्क्यूलर गून हान म्यूंग, ये डोगजा का डिपार्टमेंट हेड है, और कुछ टॉक्सिक बुलिस एक बुढ़िया और स्कूल स्टूडेंट ली गिलियोंग को टारगेट करने लगते हैं। लोग एक दूसरे को मारना शुरू करते हैं। भाई अब क्या करे, जब नॉवल रियल लाइफ में एग्जिस्ट होता है तो यही करना पड़ता है। डोगजा रियलाइज करता है कि ये सब कुछ वेज ऑफ सर्वाइवल का चैप्टर 1 जैसा एग्जैक्ट रिपीट हो रहा है। डोगजा पैनिक करने के बजाय अपना दिमाग चलाता है। उसे पता है कि सिनेरियो 1 में लिखा है किल अ लिविंग थिंग, ये नहीं लिखा है कि ह्यूमन को ही मारो। वो नोटिस करता है कि बच्चे ली गिलियोंग के हाथ में एक इंसेक्ट कलेक्शन बॉक्स है जिसमें कि ग्रॉस हॉपर्स है। डोगजा बॉक्स छीनता है, इंसेक्ट निकालता है और उसे मार देता है। एक ग्रॉस हॉपर को क्रश करके अपना सिनेरियो क्लियर करता है। फिर वो बाकी इंसेक्ट को यू सांगा और ली गिलियोंग को देता है ताकि वो भी बच सके। जब इंसेक्ट फ्लोर पे गिर जाते हैं तो पूरा कंपार्टमेंट एक इंसेक्ट के पीछे पागल हो जाता है। डोगजा ट्रेन के सबसे बड़े बुलिस किम नाओमून को मैनिपुलेट करके कॉम्बैट में एंगेज करता है और टाइमर खत्म होने तक उसे रोक के रखता है, जिससे किम नाओमून सिनेरियो फेल करके मर जाता है। ट्रेन कंपार्टमेंट के डोर खुलते ही डोगजा, सांगा, गिलियोंग और हान मियोंग बाहर आते हैं। यहाँ डोगजा को अपना एक्सक्लूसिव स्किल मिलता है फोर्थ वॉल, जो उसके इमोशन को नम रखता है और सिस्टम स्क्रीन से प्रोटेक्ट करता है, और ओमनीसिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट, जो उसे नॉवल से कैरेक्टर के थॉट पढ़ने देता है। बाहर आते ही डोगजा का सामना होता है नॉवल के असली प्रोटैगनिस्ट से, यू जोंगयुक। जोंगयुक एक रूथलेस रिग्रेसर है जो अपनी थर्ड रिग्रेसर लाइफ में है। वो 2 बार मर चुका है और टाइम ट्रेवल करके वापस आया है। जोंगयुक को डाउट होता है कि डोगजा नॉर्मल इंसान नहीं है क्योंकि उसने फर्स्ट सिनेरियो बिना किसी ह्यूमन को मारे क्लियर किया है। जोंगयुक डोगजा को पकड़ता है और उसकी एबिलिटी टेस्ट करने के लिए उसको ऑक्सू स्टेशन के टूटे हुए ब्रिज पे उसे सी सर्पेंट मॉन्स्टर के मुंह में ड्रॉप कर देता है, ये देखने के लिए कि वो जिंदा बचता है या नहीं। डोगजा सी सर्पेंट के पेट में जिंदा रहता है। उसे नॉवल से पता था कि मॉन्स्टर के डाइजेस्टिव फ्लूइड से बचने के लिए स्टमक वॉल पे लगे कोर स्टोन को खाना होता है। बीस के पेट के अंदर 3 दिन बिताता है जहाँ वो डोकेबी बियुंग के साथ एक कॉन्फिडेंशियल स्ट्रीमर कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, जिसमें बियुंग डोगजा के एक्शन को कॉन्स्टेलेशन मींस गॉड लाइक बीइंग जो स्ट्रीम देख रहे हैं उनको दिखाएगा और डोगजा कॉइंस अर्न करेगा बिना किसी कॉन्स्टेलेशन का इनकारनेशन बने। डोगजा सी सर्पेंट के अंदर मॉन्स्टर के रिब्स को ब्रेक करके उसके हार्ट को पियर्स करता है और सी कमांडर टाइटल के साथ बाहर निकलता है। बाहर आते ही डोगजा गुनू स्टेशन पहुंचता है जहां सर्वाइवर ने अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं। यहाँ उसका एनकाउंटर होता है जंग ह्यून से, जिसे एक करप्ट ग्रुप चियोल्सो ग्रुप ने अंडरग्राउंड डंप में ट्रैप कर रखा था। डोगजा जंग ह्यून को रेस्क्यू करता है और उसके अंदर का पोटेंशियल अनलॉक करता है। जब स्टेशन पे सिनेरियो ट्रिगर होता है, चियोल्सो ग्रुप बैक स्टेप करता है। जंग ह्यून डोगजा के सपोर्ट से अपनी एब्सोल्यूट एबिलिटी अनलॉक करती है, जज ऑफ एपोक्लिप्स एंड जजमेंट टाइम, कॉन्स्टेलेशन की अप्रूवल से इविल लोगों को एग्जीक्यूट करने की पावर। जंग ह्यून अकेले पूरे ग्रुप को करप्ट करके वाइप आउट कर देती है और डोगजा की लॉयल एलाई बनती है। डोगजा की अपनी टीम में यू सांगा, ली गिलियोंग, जंग ह्यून और हान मियोंग को लीड करते हुए चुंगमुरू स्टेशन की तरफ बढ़ता है। रास्ते में उन्हें ली जिनियम मिलती है, एक हाई स्कूल गर्ल जो यू जोंगयुक की स्टूडेंट बन चुकी है और घोस्ट फ्री कॉन्स्टेलेशन मतलब ड्यूक ऑफ लॉयल्टी एंड वॉरफेयर की इनकारनेशन है। चुंगमुरू स्टेशन पहुंचने पर पता चलता है कि मेन सिनेरियो 3 ग्रीन जोन शुरू हो चुका है। इस सिनेरियो में हर रात मॉन्स्टर आते हैं और सर्वाइवर को सिर्फ लिमिटेड ग्रीन जोन्स में रहना होता है, जिसमें
जिसमें लिमिटेड कैपेसिटी होती है। एक जोन में सिर्फ 1 या 2 लोग फिट हो सकते हैं। स्टेशन का कंट्रोल गोंग पिल्डू के हाथ में होता है, जिसके पास आर्मर्ड फोर्ट्रेस स्किल होती है और वो लैंड स्लॉट को मोनोप्लाइज करके कॉइंस चार्ज कर रहा होता है। डोगजा यो जोंगयूक के प्लान को बाईपास करने का डिसाइड करता है और वो गोंग पिल्डू को डायरेक्ट अटैक करने के बजाय उसके कॉन्स्टेलेशन डिफेंस मास्टर के साथ माइंड गेम्स खेलता है। डोगजा नोवेल की इंफॉर्मेशन का यूज करके प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, गोंग पिल्डू के जोन्स को स्ट्रेटेजिकली बाय आउट करता है और पूरे चुंगमुरू स्टेशन का डायनामिक बदल कर रख देता है। यहाँ डोगजा अपनी यूनिक स्किल, नॉलेज एंड कैलकुलेटेड मूव से न सिर्फ सिनेरियो रूल को एक्सप्लॉइट करता है बल्कि यो जोंगयूक को मजबूर कर देता है कि उसे एक यूजलेस बैकग्राउंड कैरेक्टर के बजाय एक बराबर का पार्टनर माने। अब आता है थिएटर डंजन आर्क एंड द मास्टर ऑफ सिमुलक्रेम। चुंगमुरू क्लियर होने के बाद डोगजा अपनी पार्टी को सिनेमा डंजन ले जाता है। ये एक हिडन डंजन होता है जहां रियल लाइफ सिनेरियो से पहले मैसिव स्टेट बूस्ट और लेजेंडरी रिवॉर्ड मिल सकते थे। डंजन के अंदर हर एक फ्लोर एक फेमस फिल्म के थीम पर बेस्ड होता है। फ्लोर 1 से लेकर फ्लोर 7 तक पार्टी अलग अलग मूवी सिनेरियो जैसे ज़ॉम्बी एपोकलिप्स और नेवल बैटल में एंटर करती है। यहाँ डोगजा पार्टी मेंबर को ट्रेन करता है। ली जिए अपनी नेवल वेलफेयर स्किल को रिफाइन करती है। यो सांगा अपनी हार्म्स कॉन्स्टेलेशन रिलेटेड एजाइल थ्रेड और मेमोरी स्किल को साफ करती है। जुंग ह्यून अपने स्वॉर्ड मैकेनिज्म और कॉम्बैट सेंस को पीक ह्यूमन लेवल तक पुश करता है। ऑफ फ्लोर पर उनका एनकाउंटर होता है डंजन बॉस मास्टर ऑफ सिमुलक्रेम से। ये बॉस एक ऑप्टिकल इल्यूजनिस्ट है जो नोवेल के कैरेक्टर के सबसे डीप ट्रॉमास और मेंटल वीकनेस को मैनिफेस्ट करता है। यो जोंगयूक के सामने उसके प्रीवियस रिग्रेशन के फेलियर और पास्ट कंपेनियन डेथ प्रोजेक्ट होते हैं, जिससे वो रेज और मेंटल में कोलैप्स होकर बॉर्डर पर चला जाता है। डोगजा एंटर करता है और अपना एक्सक्लूसिव स्किल फोर्थ वॉल ट्रिगर करता है। फोर्थ वॉल बॉस के सारे मेंटल इल्यूजन और फियर डिफर्स को जीरो आउट कर देता है। डोगजा सिमुलक्रेम के कोर मैकेनिज्म को रीड करके उसे एक्सपोज करता है और जोंगयूक को स्नैप बैक करवाता है। बॉस के डिफीट के बाद डोगजा को मिलता है एक पिवोटल टाइटल, अनब्रोकन फेथ, एक पावरफुल व्हाइट सॉर्ड और एक मिस्टीरियस टेक्स्ट फ्रेगमेंट। प्रो हेड दी अपस्टॉल ग्रुप एंड हांस युंग एंट्री सिनेमा डंजन से निकलने के बाद स्टोरी सियूल के अब्रॉड पॉलिटिकल कैनवास पर एक्सपेंड होती है। नॉवेल में इस स्टेज पर प्रो हेड्स का ग्रुप एक्टिव होता है। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने वेज ऑफ सर्वाइवल के स्टार्टिंग के चैप्टर अराउंड 1 से 50 या 100 चैप्टर पढ़ लिए होते हैं। ये सब अपने आप को फ्यूचर रीडर और प्रो हेड समझकर दूसरे सर्वाइवर को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं और सीक्रेट आइटम लूट रहे होते हैं। इनका मिस्टीरियस लीडर होता है फर्स्ट एप्स्टॉप, जो नोवेल के प्लॉट को डीपली फॉलो कर रहा होता है। डोगजा इनके गैदरिंग स्पॉट पर डेस्ग्यूस में एंटर करता है और उन्हें रियलाइज कराता है कि वो लोग सिर्फ पार्शियल इन्फॉर्मेशन जानते हैं, जबकि वो अकेले 3149 चैप्टर तक पढ़ चुका होता है। यहाँ रिवील होता है कि फर्स्ट एप्सॉल कोई और नहीं बल्कि हांस युंग है, एक सक्सेसफुल वेब नॉवेलिस्ट जिसने वेज ऑफ सर्वाइवर को प्लेजराइज करके एक वायरल नोवेल बनाया था। हर मेजर रीजन का एक लीडर फ्लैग कैप्चर करेगा। फ्लैग किल काउंट और टेरिटरी एक्सपेंसर से अपग्रेड होती है। व्हाइट, देन ब्राउन, रेड, देन ब्लैक। सबसे हाई रैंकिंग फ्लैग होल्डर बनेगा किंग ऑफ सेउल और उसे मिलेगा एब्सोल्यूट थ्रोन। सेउल में टोटल 4 मेन पावर फैक्शन होते हैं जिन्हें 4 किंग ऑफ सेउल कहा जाता है। सबसे पहले है टायरेंट किंग हान डोंगो, वाइड रेंज क्राउड कंट्रोल और आर्मी मैनिपुलेटर। देन आती है किंग ऑफ ब्यूटी मिन जीवन, वारंग कॉन्स्टेलेशन सिला लाएज की इनकारनेशन। देन आती है मैत्रेया किंग चा जेंगयू, माइंड रीडिंग फेक प्रोफेट लीडर। देन आता है सुप्रीम किंग यो जोंगयू, अनस्टॉपेबल सोलो पावर हाउस। डोगजा इस रेस में 5th डॉग हाउस बनकर एंटर करता है विद द टाइटल ऑफ किंग ऑफ नो किलिंग। ये टाइटल अर्न करने के लिए डोगजा सिनेरियो रूल का एग्जैक्ट पैराडॉक्स यूज करता है, बिना किसी डायरेक्ट ह्यूमन किल के उनके पॉइंट और फ्लैग क्लेम करने का। दी फॉल ऑफ एब्सोल्यूट थ्रोन गांगव्यू स्क्वायर पर ग्रैंड वॉर ट्रिगर होती है। टायरेंट किंग और मैत्रेया किंग मैसिव आर्मी लेकर अटैक करते हैं। डोगजा और हान जियोंग स्ट्रेटेजिकली अलायंस फॉर्म करते हैं। हान जियोंग अपने ब्लैक अवतार से बैटलफील्ड डिस्क्रब करती है। जंग सिवुन जजमेंट टाइम ट्रिगर करके टायरेंट किंग के करप्ट एलाइड गार्ड को एग्जीक्यूट करती है। डोगजा हाई रैंक कॉन्स्टेलेशन जैसे डीमन लाइक जज ऑफ फायर जो कि है यूरिल और सेक्रेटिव प्लॉटर से हाई प्रोबेबिलिटी सपोर्ट डिराइव करता है। वॉर के क्लाइमैक्स पर डोगजा टायरेंट किंग और बाकी करप्ट फैक्शन को आउटस्मार्ट करके एब्सोल्यूट थ्रोन को तक पहुंच जाता है और सारे कॉन्स्टेलेशन और डोकेबिस एक्सपेक्ट करते हैं कि डोगजा थ्रोन पर बैठे। थ्रोन पर बैठकर पूरे सियोल का एब्सोल्यूट रूलर बनेगा और कॉन्स्टेलेशन का पपेट गॉड बन जाएगा। लेकिन डोगजा को नोवेल का एक क्रिटिकल ट्रूथ पता होता है, जो भी इस एब्सोल्यूट थ्रोन पर बैठता है वो वर्ल्ड सिनेरियो के डीपर लेयर्स में कॉन्स्टेलेशन का परमानेंट स्लेव बन जाता है और वर्ल्ड लाइन डूम हो जाती है।
डोगजा सबको शॉक करते हुए अपनी स्वॉर्ड अनब्रोकन फेथ निकालता है और एब्सोल्यूट थ्रोन को डायरेक्ट अटैक करके पीस में डिस्ट्रॉय कर देता है। पूरे सिस्टम में शॉक वेव फैल जाती है। डोगजा ने पूरे गेम सिस्टम के कोर पिलर को सेटल कर दिया था, सियोल को डिवाइन कंट्रोल से फ्री किया और वर्ल्ड सिनेरियो को एक कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल ट्रेजेक्टरी पर डाल दिया, जहाँ डोगजा सिस्टम के रूल तोड़ चुका है और अब सभी टॉप टियर कॉन्स्टेलेशन की सीधी नजरों में आ चुका है। एब्सोल्यूट थ्रोन के डिस्ट्रक्शन के बाद पूरे स्टार स्ट्रीम में बवाल मच चुका है। हाई टियर कॉन्स्टेलेशन और डोकेबी ब्यूरो के बीच केओस है, क्योंकि किम डोगजा ने उनके प्रिडिक्टेबल स्टोरी लाइन सिस्टम को सीधा तोड़ दिया था। लेकिन इस रेबेलियन का साइड इफेक्ट ये होता है कि सियोल के सिनेरियो का डिफिकल्ट लेवल मैसिवली बढ़ जाता है। मेन सिनेरियो 5 द 5 डिजास्टर ऑफ सियोल सिस्टम इंट्रोड्यूस करता है। मेन सिनेरियो 5 डिजास्टर ऑफ सियोल डोम को डिस्ट्रॉय करने के लिए 5 मैसिव क्लैमिटीज एंटर करने वाली है, जो अलग अलग पैरेलल वर्ल्ड या फ्यूचर टाइमलाइन से इंपोर्ट की गई है। डोगजा को नोवेल वेज ऑफ सर्वाइवल से पता होता है कि 5th सिनेरियो का सबसे डेंजरस डिजास्टर है डिजास्टर ऑफ फ्लड। सिन योजुंग कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक इनोसेंट बच्ची है, जो नोवेल की ओरिजिनल 41st रिग्रेशन टाइमलाइन में यो जोंगयुक की मोस्ट लॉयल डिसाइपल थी। 41 फर्स्ट रिग्रेशन में जोंगयुक इतना मेंटली ब्रोकन और डेस्परेट हो चुका था कि उसने सेन जियोंग को अकेले पैरेलल डायमेंशन में लेबिरिंथ में भेज दिया था हजारों साल के लिए, ताकि वो टाइम ट्रेवल करके करेंट वर्ल्ड लाइन में आकर जोंगयुक की हेल्प कर सके। हजारों साल से अकेलापन और स्टार स्ट्रीम के कर्सेस की वजह से सिन योसुंग का दिमाग डिस्ट्रॉय हो चुका है। उसकी बॉडी एक क्लोजल माइथोलॉजिकल बीस्ट में इन्वॉल्व हो चुकी है और वो एक माइंडलेस डिजास्टर बनकर सियोल पर क्रैश करती है। प्रेजेंट सिन योसुंग एंड द बीस्ट लॉर्ड आर। करेंट टाइमलाइन में डोगजा एक ऑर्फन शेल्टर ढूंढता है और यंग सी योसुंग को प्रेजेंट टाइमलाइन की बच्ची को अडॉप्ट करता है। डोगजा उसे अपना इनकारनेशन बनाता है ताकि वो उसे प्रोटेक्शन और बीस्ट टेमिंग स्टेट प्रोवाइड कर सके। जब फ्यूचर सिन योसुंग डिजास्टर ऑफ फ्लड स्काई से डिसेंड करती है, अर्ली रिवर ओवरफ्लो हो जाता है और जाइंट सी मॉन्स्टर सिटी को डाउन करने लगते हैं, मींस पूरा तबाह कर देते हैं। यो जोंगयुक का कोड लॉजिक होता है, इसे इंस्टेंटली एग्जीक्यूट करो, यही रिग्रेसर रूल है। लेकिन डोगजा मना कर देता है। डोगजा नोवेल के लीडर के रूप में सिन योसुंग की 41st रिग्रेसर की पूरी लॉयल्टी और सेक्रीफाइस को जानता था। बैटल फील्ड पर ग्रैंड क्लैश होता है। ली गिल्यून अपने डायरेक्ट इंसेक्ट कंट्रोल और चिमेरी बीस्ट को समन करता है। यंग सिन योसुंग प्रेजेंट टाइम की बीस्ट टेलीपैथी से फ्यूचर सिन योसुंग के कोर कॉन्शियस को रीच करने की कोशिश करती है। जंग हिवू और ली जिए सराउंडिंग क्लैमिटी वेव्स को ब्लॉक करते हैं। हान सियोंग अपने अवतार से डिस्ट्रैक्शन और स्ट्रेटेजिक बाउंड्रीज क्रिएट करती है। डोगजा एंटर करता है अपने ओमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट स्टेज 3 को ट्रिगर करके। फ्यूचर सिन योसुंग के अंदर की मेमोरी स्पेस को डाइव करता है और उसे बताता है, तुमने जोंगयुक के लिए हजारों साल तक सफर किया है, अब तुम्हें और लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे रोल यहाँ एंड होता है। फ्यूचर सिन योसुंग को आखिरकार रिडेम्पशन और पीस मिलता है और वो मॉन्स्टर स्टेज से रिलीज होकर वैनिश हो जाती है। यंग सिन योसुंग डोगजा की परमानेंट कंपेनियन और कोर पार्टी मेंबर बन जाती है। मेन सिनेरियो 6 पीसलैंड एंड द स्मॉल वर्ल्ड सियोल। डिजास्टर से संभल ही रहा होता है कि डोकेबिस एक क्रूएल न्यू सिनेरियो लॉन्च करते हैं। मेन सिनेरियो 6 पीसलैंड। पार्टी को एक मिनिएचर वर्ल्ड में टेलीपोर्ट किया जाता है, जहाँ छोटे साइज के ह्यूमनॉइड इनहेबिटेंट मतलब कि स्मॉल पीपल रहते हैं। डोकेबिस सिस्टम ने इस वर्ल्ड को फेरी टेल हंटिंग ग्राउंड बना दिया होता है, जहाँ सियोल की स्ट्रॉन्ग इनकारनेशन और दूसरे प्लेनेट के इनकारनेशन को स्मॉल पीपल का शिकार करके पॉइंट लेने होते हैं। डोगजा रिफ्यूज करता है डोकेबी को रूल को फॉलो करने से। वो स्मॉल पीपल के रूलर और उनके किंगडम को एक्सप्लॉइट करने के बजाय उनके साथ अलाई बनाता है। इस वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस होता है कायरगियोस रॉडग्रेन, एक लेजेंडरी ट्रांसलेटेंट बीइंग, व्हाइट प्योरिटी स्टार जो इलेक्ट्रिफिकेशन मिस लाइटिंग स्पीड मार्शियल आर्ट का मास्टर है। डोगजा कायरगियोस को इम्प्रेस करता है अपनी नोवेल नॉलेज और फियरलेस एटीट्यूड से और कायरगियोस से इलेक्ट्रिफिकेशन टेक्निक लर्न करता है। इस लैंड में एक और मेजर थ्रेट एंटर होता है, दी सॉवरेन ऑफ 8 हेड यामाता नोरोची, एक हाई टियर मिथिकल क्लेमिटी जिसे जापानीज इनकारनेशन ने समन किया था। दिस सॉवरेन डिफीट एंड इलेक्ट्रिफिकेशन शोकेस। यामाता नोरोची के मल्टीपल हेड्स प्योर बैटल ग्राउंड को पॉइजन और फायर से फ्लैटन कर देते हैं। नॉर्मल वेपन उसकी स्किन को पियर्स नहीं कर पाते। यो जोंगयुक ब्रेकिंग दी स्काई स्वॉर्ड्समैन से जाइंट सर्पेंट हेड को काउंटर करता है। डोगजा अपनी इलेक्ट्रिफिकेशन एक्टिवेट करता है, उसकी पूरी बॉडी ब्लाइंडिंग ब्लू व्हाइट लाइटिंग एनर्जी से इनगल्फ हो जाती है, मूविंग एट सुपरसोनिक स्पीड। डोगजा अनब्रोकन फेथ और लाइटनिंग ऑरा को कंबाइन करके ओरोची के कोर हार्ट को एक के बाद एक स्लाइस करता है। यामाता नोरोची के डिफीट के बाद पीसलैंड लाइब्रेट होता है। स्मॉल पीपल डोगजा को अपना सुप्रीम सेवियर मानते हैं और डोगजा इस सिनेरियो से इतना मैसिव प्रोबेबिलिटी और स्टोरी फ्रेगमेंट गैदर करता है कि वो नॉर्मल इनकारनेशन रैंक से जंप करके कॉन्स्टेलेशन कैंडिडेट 2 स्टेप पर पहुंच जाता है। पीसलैंड सिनेरियो क्लियर करने के बाद किम डोगजा और उसकी पार्टी वापस अर्थ पर लैंड करती है, लेकिन अर्थ का सिचुएशन अब पहले जैसा नहीं रहा, वो बहुत डेंजरस हो चुका है। सियोल डोम अब आइसोलेटेड नहीं रहा, अब पूरे ग्लोब के अलग अलग डोम्स मर्ज होना शुरू हो चुके हैं।
जिसे इंटरनेशनल इनकार्नेशन और हायर टियर हिस्टोरिकल फिगर्स का डायरेक्ट कोलिजन शुरू होता है। मेन सिनेरियो 7 एंड 8 द मॉन्स्टर किंग हंट एंड स्टार स्ट्रीम रैंकिंग। डोम्स मर्ज होते ही डोकेबिस मेन सिनेरियो 7 मॉन्स्टर किंग और सिनेरियो 8 रोल आउट करते हैं। इस फेज का मेन ऑब्जेक्टिव है रैंकर्स की फिल्टरिंग करना। सिस्टम टॉप सर्वाइविंग ह्यूमन को ग्लोबल लीडर बोर्ड पर रैंक करता है। यो जोंगयुक और डोगजा दोनों लीडर के टॉप स्पॉट पर रीच करते हैं, जिससे कॉन्स्टेलेशन की अटेंशन उन पर 100x बढ़ जाती है। डोगजा यहाँ लेसर इग्निल और माइथोलॉजी का क्लास 20 के कोर को हार्वेस्ट करता है ताकि पार्टी के ओवरऑल स्टेट को बैलेंस आउट किया जा सके। यहाँ डोगजा अपनी पार्टी के कोर रोल्स को ऑफिशियली सॉलिडिफाई करता है, जैसे कि जंग हिवुन पार्टी का अल्टीमेट एग्जीक्यूशनर और फ्रंट लाइन वैनगार्ड करेगी। वहीं यो सांगा सिनेरियो ट्रांसलेटर और इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेटर करेगी, जो कि ओलंपस कॉन्स्टिलेशन की थ्रेड और लाइब्रेरी मैजिक यूज कर सकती है। ली गिलयुंग एंड सिंग योसुंग डुअल बीस्ट टेमिंग कोर हैं, जो एरियल और ग्राउंड मास्टर स्वॉर्म को टेम करके हैवी सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। हान सेयुंग ब्लैक फ्लेम ड्रैगन मैजिक और टैक्टिकल स्ट्रेटेजी में मदद करती है। मेन सिनेरियो 9 डार्क कास्टल आर्क मीन 73 डार्क रेलम एंड्रेस। सिनेरियो 8 के बाद पूरी सेवल पॉपुलेशन को एक जिग्नेटिक वर्टिकल डंजन में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। दी डार्क कास्टल का कॉन्सेप्ट बहुत ही ब्रूटल है। डंजन में मल्टीपल फ्लोर होते हैं, जैसे कि फ्लोर 1 से लेकर फ्लोर 10 तक। हर फ्लोर पर सर्वाइवर रेट ड्रॉप होती है और अपर फ्लोर्स पर जाने के लिए दूसरे इनकार्नेशन के पॉइंट या स्पेसिफिक की टोकन कलेक्ट करने पड़ते हैं। जो भी डार्क कास्टल का टॉप फ्लोर कॉन्कर करेगा वो बनेगा मास्टर ऑफ 73 डीमन रेलम। डार्क कास्टल में एंटर करते ही डोगजा और जोंगयुक एनकाउंटर करते हैं वंडरर्स ग्रुप से, जिनकी लीडर है सोक्युंग, डोगजा की रियल मदर। डोगजा का पास यहाँ रीसर्फेस होता है। उसकी माँ ने बचपन में एक डोमेस्टिक अब्यूज स्ट्रेटेजी के बाद एक फेमस बुक लिखी थी, जिससे डोगजा की पूरी चाइल्डहुड पब्लिक अब्यूज और ट्रॉमा में बीती थी। मदर और सन के बीच डीप साइकोलॉजिकल कोल्ड वॉर होती है, लेकिन दोनों सबकॉन्शियसली एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। इधर डार्क कास्टल के मिड फ्लोर पर डोगजा को पता चलता है कि स्टार स्ट्रीम के करप्टेड बीइंग और इविल इनकार्नेशन ने डीमन किंग सिलेक्शन के लिए अंडरग्राउंड सैक्रिफिशियल रिंग बना रखा है। दी रिटर्न ऑफ द एस्ट्रोस एंड कॉन्स्टेलेशन क्लासेस। डार्क कास्टल के 9th एंड 10th फ्लोर पर उनका एनकाउंटर होता है रेनहिट वॉन डॉगल से, एक कार्मेस्टिक लीडर जो एक पैराडाइज चलाता है। पैराडाइज एक ऐसी पीसफुल सिटी दिखती है जहाँ लोग बिना सीरियस के आराम से रहते हैं, लेकिन ट्रूथ ये होता है कि रेनहिट वीक ह्यूमंस को फीड करके उनके लाइफ फोर्स से ट्री रूट को वाटर करता है ताकि पैराडाइज का इल्यूजन मेंटेन रहे। डोगजा और जंग हिवुन इस डार्क रियलिटी को एक्सपोज करते हैं। जंग हिवुन रेनहिट के हाइपोक्रेसिस को देखकर प्योर रेज में आती है। डीमन लाइक जज ऑफ फायर यूरियल जंग हिवुन को मैसिव डिवाइन प्रोबेबिलिटी ग्रांट करती है। डोगजा इलेक्ट्रिफिकेशन और वाइट प्योर स्टार एनर्जी को चैनल करके रेनहिट के फोर्ट्रेस कोर को सेटर करता है और पैराडाइज के फेक सिस्टम को डिमोलिश करता है। इधर मेन सिनेरियो 10 दी 73 डीमंस की फेट टॉप फ्लोर पर पहुंचने के बाद डार्क कास्टल का फाइनल हार्ट रेंचिंग सिनेरियो अनाउंस होता है। मेन सिनेरियो 10 द फॉल ऑफ द डीमन किंग। सिनेरियो का रूल सिंपल और टेरिफाइंग होता है। सिनेरियो क्लियर करने के लिए फ्लोर पर मौजूद सबसे पावरफुल बीइंग को डीमन किंग बना दिया जाएगा। सिनेरियो तभी कंप्लीट होगा जब बचे हुए सारे इनकार्नेशन मिलकर उस डीमन किंग को किल करेंगे। अगर डीमन किंग को नहीं मारा गया तो पूरे सियोल डोम के सर्वाइवर्स एक साथ वाइप आउट हो जाएंगे, मतलब सारे के सारे लोग मर जाएंगे। सिस्टम कैंडिडेट स्कैन करता है और हाईएस्ट स्टोरी डेंसिटी और पावर रैंक के बेस पर किम डोगजा को 73 डीमन किंग के रूप में सेलेक्ट करता है। डोगजा की बॉडी जियान डेमोनिक विंग और हॉर्न्स में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। पार्टी मेंबर जंग जिवुन, यो सांगा, ली जियन, सी योसुंग और हान सेयुंग रियलाइज करते हैं कि अगर उन्हें जिंदा रहना है और सियोल को बचाना है तो उन्हें डोगजा को मारना होगा। सारे कंपेनियन अपने वेपन्स फेंक देते हैं और डोगजा पर अटैक करने से फ्लैट रिफ्यूज कर देते हैं। हम सिनेरियो फेल करके मरने को तैयार है, लेकिन हम डोगजा को नहीं मारेंगे। यो जोंगयुक आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में रेज और होपलेसनेस होती है। जोंगयुक सोचता है क्या मुझे फिर से फोर्थ रिग्रेशन में वापस जाना पड़ेगा, सब कुछ रीसेट करके। डोगजा जोंगयुक को रोकता है। डोगजा जानता है कि जोंगयुक ने पिछले 2 लाइफ में इतना दर्द झेला है, वो इसे वापस रिग्रेस करने नहीं दे सकता। डोगजा जोंगयुक से कहता है जोंगयुक रिग्रेस मत करना, एक ऐसी वर्ल्ड लाइन क्रिएट करो जहाँ कोई ना मरे, ये स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। डोगजा आराम से उनके अटैक को एब्जॉर्ब करता है और रोकता है। यो जोंगयुक डोगजा के हाथ में अपनी स्वॉर्ड डाल देता है। डोगजा का बॉडी कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाता है। स्टार स्ट्रीम सिस्टम पर ग्लोबल डेथ अनाउंस हो जाता है। इनकार्नेशन किम डोगजा हैज डायल सियोल डूम मेन सिनेरियो 10 इज क्लियर। सारे कंपेनियंस पूरे डिस्पेयर में स्क्रीम करते हैं, मतलब कि चिल्लाते हैं। डोगजा की डेड बॉडी लाइट पार्टिकल्स में डिसॉल्व होकर स्टार स्ट्रीम के डार्क वॉइड में वैनिश हो जाती है। डोगजा के सबसे लेजेंडरी सैक्रिफाइस के साथ, जहां वो एक इनकार्नेशन के रूप में मर चुका है, लेकिन एक माइथोलॉजिकल एंटिटी के रूप में स्टार स्ट्रीम से बाहर निकल चुका है।
है? क्या ट्रेजेडी और एक्शन का बैलेंस परफेक्ट सेट हुआ है? सियोल डूम में डेथ अनाउंसमेंट गूंजने के बाद किम डोगजा की स्टोरी खत्म नहीं होता। स्टार स्ट्रीम के स्ट्रिक्ट रूल के हिसाब से जो एंटिटी एक सिनेरियो में डीमन किंग बनकर मरता है और सिस्टम से एक्सपेल होता है, उसकी सोल सीधे आउटर वॉइड में ड्रॉप हो जाता है। लेकिन डोगजा के पास उसका मास्टर ट्रम्प कार्ड पहले से एक्टिव था, जो कि था किंग ऑफ नो किलिंग का प्रिविलेज और फोर्थ वॉल की एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन। डोगजा की कॉन्शियसनेस वेकअप होती है स्टार स्ट्रीम के सबसे लॉवलेस और रूथलेस सेक्टर में, दी-73 डीमन रेलम, जो कि था स्वीट्स इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, दी-73 डीमन रेलम एंड स्वीट्स कॉम्प्लेक्स। डोगजा रियलाइज करता है कि वो अब वर्थ पर नहीं है। डीमन रेलम एक इंडस्ट्रियल वेस्टलैंड है जहां डिस्कार्ड इनकारनेशन और लो टियर डीमंस और रफ स्लेव्स रहते हैं। यहाँ का प्योर इकोनॉमी और सोशल स्ट्रक्चर चलता है। स्टोरी एक्सट्रैक्शन फैक्ट्री पर यहाँ का वीक ह्यूमन और डीमन से उनकी पर्सनल स्टोरीज और लाइफ फोर्सफुली ड्रेन करके पावरफुल नोबल्स के कंजप्शन के लिए क्रिस्टल बनाए जाते हैं। इस एरिया का एब्सोल्यूट रूलर है डू के स्वीट्स, एक हाई टियर डीमन नॉवेल जो पुअर पॉपुलेशन को स्लेव कॉलर पहनकर एक्सप्लॉइट करता है। सो दोस्तों, आज वाले पार्ट में हमने ऑलमोस्ट 60 से 70% स्टोरी कंप्लीट कर लिया है। जैसे जैसे पार्ट आते जाएंगे वैसे मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।